चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरा एक क्रश था, 8वीं कक्षा में मैं फेल हुआ था। अगर मुझे भगवान एक विश दे ना, रिलेशन में ऐसा होता है कि लड़का लड़की को मतलब खाना देते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। बट बाहर काफ़ी ठंड है आज, मेरे फेस को इग्नोर करना, ठीक है। बाय द वे मैं आज बाहर था तो तब व्लॉग शूट करने का सोचा था, बट मैं कुछ काम में था तो व्लॉग शूट नहीं किया। बट ये देखो, मैं ये माइक आज साथ में रख के चल रहा था कि कभी भी टाइम मिलता है तो मैं व्लॉग शूट करूँगा, जो भी मैं काम करता हूँ। बट मैं पूरा बिजी था तो शूट नहीं कर पाया। ये माइक है, अभी ये मैं बिना माइक के शूट कर रहा हूँ, पर अभी देखते हैं इसको लगा के मैं शूट करता हूँ तो इसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी बेहतर है वो आप चेक कर लें, आपको मतलब दिख जाएगा। मैं कल 10 बजे सोने का ट्राई कर रहा था, बस थोड़ी देर में मतलब सोने ही वाला था, मतलब सो गया था, नींद में जाना ही वाला था, ऐसा सोच लो कि कम्प्लीटली सोने ही वाला था। बट उसी दौरान मेरे माइंड में मेरे स्कूल के थॉट आने लगे कि मेरे क्लास में कौन कौन थे, मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और कल रात को तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। लाइक रीयूनियन रखते हैं स्कूल वालों का। जब मैं हॉस्टल में था, 8वीं कक्षा में था, उस टाइम के दोस्त, मेरे क्लासमेट मुझे बहुत याद आ रहे थे। तो मैं सबका एक एक करके नाम लिख रहा था मेरे मोबाइल के नोट्स में। तो काफ़ी सारे लड़कियों के नाम याद आ गए, काफ़ी सारे लड़कों के नाम याद आ गए, और काफ़ी सारे दोस्त तो मेरे मतलब मेरे गांव के ही थे, जो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे हॉस्टल में। मुझे मिलना है यार लाइफ में, एक बार तो वापस से रीयूनियन करना है। जो भी मेरे साथ 8वीं कक्षा में हॉस्टल में पढ़ते थे उनके साथ मिलना है। मैं कल काफ़ी सारे दोस्तों मतलब इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था, बट वो मिले नहीं। मुझे याद है मैंने 2012 में अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, तब मेरे स्कूल के 2-3 दोस्त मेरे कांटेक्ट में थे, जो मतलब कि मेरे गांव से नहीं थे, बाहर से थे, भरूच साइड से थे। तो वो दोस्त मेरे कांटेक्ट में थे फेसबुक की मदद से। उसके ज़रिए मुझे 2-3 दोस्त मेरे उस पे बन चुके थे, तो उनके ज़रिए मुझे 1-2 फ्रेंडों का मतलब आईडी मिला है। तो देखते हैं फिर कभी प्लान बनता है रीयूनियन का तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे मिलने का। कल इतना मतलब माइंड इतना कंटिन्यूअस सोच रहा था ना, क्या ही बताऊँ मैं। तब मैं 10 बजे सोने का ट्राई कर रहा था, तो मैं 11:30-12 बजे सोया था। मैं इतना सोच रहा था मैं उस टाइम का। स्कूल में से सब लोगों को मतलब सब स्टूडेंट जो भी जाना चाहते थे वो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको जाना होता है वो फ़ीस देते और स्कूल वाले लेके जाते। तो मैंने फ़ीस नहीं पे करी थी, मुझे नहीं जाना था इसलिए। तो उस टाइम पे हम लोगों को मूवी दिखाई थी, मतलब हम भी काफ़ी इन्जॉय करते थे वहाँ पे हॉस्टल में रह के। स्कूल वूल तो जाना नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट टूर में होते थे, तो इसलिए तो हम खेलते थे, मूवी देखते थे, सोते थे, पढ़ते थे, बस दैट्स इट, इतना ही करते थे और कुछ नहीं। तो मुझे वो पल बहुत याद आते हैं, अभी भी याद आते हैं, और मतलब पिछले टाइम पर भी मतलब बहुत याद आते थे। सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक ही साल 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हॉस्टल में। उसके बाद उसमें भी मैं फेल हुआ था, 8वीं कक्षा में मैं फेल हुआ था। उसके बाद वापस से मुझे 8वीं कक्षा पढ़नी पड़ी थी। बट यार मेरी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रही है। जब पढ़ता था तो अच्छी नहीं लगती थी, बट अभी सोच रहा हूँ कि अच्छा किया मम्मी पापा ने जो मुझे हॉस्टल में पढ़ाया, उससे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ अपनी लाइफ में। यही हॉस्टल में ही सीखा हूँ मैं। वहाँ पे मतलब झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े सब अपने आप से ही करता था, मतलब होते थे, बट मुझे अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। और एक बात बोलूँ तो उस टाइम में मुझे लव शव का कुछ मतलब पता ही नहीं चलता था, क्या होता है, क्या लव होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक किस्सा मुझे याद आया। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तभी मैं हॉस्टल में ही था, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त रिलेशनशिप में था।
तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसके पास जो नाश्ता होता है ना खाने के लिए, कुछ भी स्नैक्स, तो वो उसको देती थी। तो मुझे लगा रिलेशनशिप इसी को ही बोलते हैं कि लड़की लड़के को नाश्ता देती है खाने के लिए। तो मैं अभी ऐसा सोचता था मेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाए, मुझे भी नाश्ता खाने के मिले। उस टाइम पे ऐसी सोच थी मुझे ऐसा, मतलब मेरे रिलेशन के बारे में मेरे ऐसे विचार थे। रिलेशन में ऐसा होता है कि लड़का लड़की को मतलब खाना देते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी 7 to 8 स्टैंडर्ड तक। 10वीं में थी, बट मेरा एक क्रश था। हाँ चलो मैं बता ही देता हूँ, मेरा एक क्रश था। उसको मैंने कभी प्रपोज़ नहीं किया, मैंने उसके साथ बात भी नहीं की। हम दोनों साथ में भी चलते थे ना, मेरी बात भी नहीं होती थी उससे। हम एक ही क्लास में थे। सरनेम से लेके, उसके नाम से लेके, उसके पापा के नाम तक का मुझे पूरा का पूरा नाम याद है उसका। उसने क्या परफॉर्म किया था वहाँ पे, हम हॉस्टल में थे तब, क्या परफॉर्म किया था वो भी मुझे याद है। और हाँ, जहाँ पे मैं पढ़ता था ना हॉस्टल में, एवरी मंथ के फर्स्ट सैटरडे को, जो भी डेट हो कुछ भी हो, फर्स्ट सैटरडे को वहाँ पे नाइट में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते थे स्कूल वाले, जहाँ पे है वो बोलते थे बाल सभा, बोलते थे गुजराती में उसको बाल सभा। मतलब रात में लड़का लड़की मतलब एक हॉल में बैठते थे, वहाँ पे कोई जोक सुनाता था, कोई नाटक करते थे, कोई सिंगिंग करता था, कोई डांस करता था। ऐसे सब लोग पार्टिसिपेट करते और अपना अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो देते थे। 7-8 बजे स्टार्ट होता, 9-10 बजे तक चलता था। तो बहुत मज़ा आता। एवरी मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, एवरी मंथ ऐसा सेलिब्रेशन होता था, बाल सभा होती थी, कार्यक्रम होता था। और मैं कभी भी अपने स्कूल्स के पास से गुजरता हूँ ना, तब मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है, मेरे एक्सप्रेशन पूरे के पूरे मेरे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मतलब फेस का थोबड़ा ही बदल जाता है उसको देख के। एक अलग सी खुशी मिलती है मुझे। कभी भी वहाँ से मैं गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ यार मेरे पुराने वो दिन, क्या दिन थे। अगर मुझे भगवान एक विश दे ना, क्या चाहिए तुम्हें, दुनिया का अमीर आदमी बनना है, क्या करना है, पावरफुल आदमी बनना है, क्या बनना है, तो मैं भगवान से एक ही विश मांगूंगा कि मुझे वापस से स्कूल में डाल दो, जो मेरे पहले का, मतलब 2001 से लेकर 2012 तक क्या मैंने पढ़ाई की है, वहाँ तक मुझे 2001 से डाल दो वापस से। मतलब पूरा समय पीछे कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे मेरा बचपन वापस चाहिए। बस यही विश मेरी रहेगी, पर ऐसा तो होने नहीं वाला। इमेजिन तो कर सकता हूँ ना मैं। भगवान आपको एक विश देंगे तो आप क्या विश होगी आपकी, वो विश क्या होगी, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। स्कूल लाइफ यार।